1.2 करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन 7/4 और -5/6। 7/4 दिखाना है और दूसरा दिखाना है -5/6। ये हमको अलग अलग नंबर लाइन पे दिखाना है। हम लोग अलग अलग नंबर लाइन पे दिखाते हैं। हमको नंबर लाइन मतलब यही हमको पता होता है सिर्फ कि इधर 0 होता है भैया, इधर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, इधर -1 होता है, -2 होता है। लेकिन इनके बीच में भी तो संख्या होती है। 2 और 3 के बीच में तो बहुत सारे नंबर होते हैं। रैशनल नंबर किसको बोलते हैं? एक बार मैं शॉर्ट में आप लोगों को बताता हूँ। दो टाइप के नंबर्स होते हैं। रियल नंबर में दो टाइप्स आते हैं। रियल नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक होता है रैशनल और एक होता है इररेशनल। दोनों ही नंबर रियल नंबर ही होते हैं। मैं सिर्फ बताता हूं कि इररेशनल कौन सा है, बचे हुए सारे रैशनल नंबर। ओके, इररेशनल नंबर वो है जैसे कि 8.5608321706 मेरा आंसर खत्म ही नहीं हो रहा है, मैं डॉट 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 दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। इसका मतलब हुआ कि ये नंबर खत्म ही नहीं हो रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है और रिपीट हो रहे हैं डिजिट। जैसे देखो यहाँ पे भी एक मैं नंबर लिखता हूं उसी टाइप से। ये भी देखो नॉन टर्मिनेटिंग ही है, यहाँ पे भी मैंने डॉट 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 दे दिया। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? यहाँ पे देखो ये डिजिट रिपीट हो रहे हैं 5670 5670 5670। तो एक ग्रुप ऑफ डिजिट्स है विच इज रिपीटिंग इटसेल्फ। इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो है, खत्म तो नहीं हो रहा है, बट इट इज अ रिकरिंग नंबर। रिकरिंग मतलब बार बार आने वाला। ये खत्म भी नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ग्रुप भी नहीं बन रहा है। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो ये नंबर किस टाइप का है हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ऐसा जो नंबर होता है वो इररेशनल नंबर होता है। और हम लोग को इस 8वीं में ना स्क्वायर रूट, क्यूब रूट वाले वगैरह चैप्टर्स, उसमें हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 8 और यहाँ पे मैं निकाल के देता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 4। 4 के फैक्टर्स हमको पता है, 2 2 ज़ा। स्क्वायर रूट में जो संख्या डबल आती है वो रूट के बाहर निकल जाती है। तो रूट ऑफ 4 इज 2 into 2। जो संख्या डबल वो रूट के बाहर, तो रूट तो गायब ही हो गया। ये तो सादी संख्या बनी। तो therefore this is also root 4 is also a rational number, क्योंकि इसका आंसर तो 2 आता है। तो सादा नंबर है, रैशनल। रूट 8 फैक्टर्स निकाले, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। जो संख्या डबल वो बाहर, ये डबल आया, ये बाहर निकला, लेकिन ये तो अकेला बच गया बेचारा अंदर रूट में, वैसे ही रह गया। तो जब रूट वैसे ही रहेगा, रूट गायब नहीं होगा, तो वो होगा इररेशनल नंबर। अभी अपने को डिटेल में नहीं है, इसलिए मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता रहा हूँ, ज्यादा डिटेल नहीं जाता। सिर्फ इररेशनल याद रखो। कौन से? जब रूट वैसे ही रहेगा, रूट गायब नहीं होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी रूट था, लेकिन यहाँ का रूट गायब हो गया, इसकी वैल्यू 2 है ना, रूट गायब हो गया। जहां रूट गायब नहीं होता और जहां संख्या खत्म नहीं होती, रिपीट भी नहीं होती, सिर्फ ये दो ही टाइप के नंबर रैशनल होते हैं, बाकी सारे नंबर रैशनल हैं। ठीक है? तो अभी ये सब मैंने क्यों बताया? ये सब इसलिए बताया कि अभी हमने जो नंबर लाइन बनाई, यहाँ पे हमको सिर्फ ऐसे लगता है कि भैया यही नंबर है, लेकिन ऐसा नहीं। 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स है। 2.1, 2.2, 2.3, 2.56, 2.758, 2.8539, कितने भी नंबर लिख सकते हो, इनफाइनाइट। तो अभी हम लोग को ये नंबर दिखाना है 7/4 नंबर लाइन पे। तो कैसे करेंगे? देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। डिनोमिनेटर सिर्फ देखो कि क्या है, 7/4 है ना, बहुत आसान है। निगेटिव तो दिखाना नहीं है हमको, तो मैंने 0 इधर ले लिया,
एक मैं लेता हूं अब 1/4, दूसरा मैंने लिया 2/4, ये हुआ 3/4, 4/4, 4/4 मतलब कितना आएगा 1। फिर आया मेरा 5/4, फिर 6/4, 7/4, 8/4 मतलब आया 2, -1/4। ज्यादा संख्या दिखाने की जरूरत नहीं है, माइनस में तो है ही नहीं हमारा, ठीक है, तो मैंने एक को लिख लेता हूं। ज्यादा लिखना है ज्यादा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। -2/4, -3/4, -4/4 मतलब -1। ये देखो -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, लेकिन हमको दिखाना कौन सा नंबर है 7/4। मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ, ये लिखता हूँ कि ये जो पॉइंट है वो दिखा रहा है नंबर 7/4। मैंने 4 क्यों लिया नीचे, समझ में आया क्या? क्योंकि डिनोमिनेटर 4। अभी अगले क्वेश्चन में देखो डिनोमिनेटर 6, तो मैं डिनोमिनेटर 6 है तो मैं 6 से संख्या स्टार्ट करता हूँ। ये 0 लिया तो मैं निगेटिव वाली संख्या ले रहा हूँ क्योंकि हमको निगेटिव दिखाना है, इसलिए मैंने 0 लिखा है। मैं पॉजिटिव वाली ज्यादा नहीं दिखाया ना, 1/6। और देखो मैं 1/6 से स्टार्ट, नीचे 6, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, सारी संख्या लिखना जरूरी नहीं है लेकिन दिखाना जरूरी है। 1/6 के बाद ये बगैर दिखाए हुए डायरेक्ट 4/6 लिखोगे तो मार्क कट जाएंगे। जगह छोड़ना है उनको, ऐसे दिखाना है कि दिस इज 2/6, दिस इज 3/6। भले ही लिखेंगे नहीं तो चलेगा क्योंकि वो तो हौज-पौज हो जाता है ना, तो नहीं लिखेंगे तो चलेगा लेकिन दिखाना जरूरी है। ये 4/6 हुआ, ये 5/6 हुआ, ये 6/6 मतलब 1। ये हुआ -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -6/6 मतलब -1। ये हुआ हमारा -5/6। इसको मैंने नाम दे दिया B, या लिख लेता हूं B पॉइंट शोज -5/6। बताओ कंफ्यूजन कुछ? ये लो फोटो एक। क्वेश्चन 2 बिल्कुल वैसे ही है, सिर्फ इतना ही फर्क है कि एक ही नंबर लाइन पे 3 संख्या दिखानी है, बाकी कोई फर्क नहीं। तीनों ही संख्या निगेटिव है, डिनोमिनेटर सबका है 11। क्योंकि निगेटिव की संख्या दिखानी है तो मैं इधर ही मुझे संख्या चाहिए ज्यादातर, है ना, तो मैंने 0 यहां ले लिया। डिनोमिनेटर 11 है तो मैं यहां लिखूंगा पहला 1/11, 2/11, थोड़ी सी संख्या सारी लिखने की, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, पॉजिटिव वाली एक भी नहीं दिखाना है। यहाँ आया -1/11, ये आया -2/11, -3, -4, ये आया -5/11, -6, -7, -8, -9/11, -10, -11/11 मतलब -1। हो गए हमारे पॉइंट्स। एक था -2/11, इसको नाम दे दिया A, फिर -3, -4, -5, इसको नाम दे दिया B, -5/11, 6, 7, 8 और ये -9। ये हो गए। आंसर लिख देता हूं यहाँ कि A पॉइंट इंडिकेट कर रहा है -2/11, B पॉइंट इंडिकेट करता है -5/11, C पॉइंट इंडिकेट करता है -9/11। बताओ कंफ्यूजन? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, राइट 5 रैशनल नंबर्स व्हिच आर स्मॉलर देन 2। मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि आप सिर्फ इर्रेशनल, बहुत से लोगों को ना इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि यार रैशनल नंबर कौन सा रहता है। अपने को तो छोटी सी डेफिनेशन है कि रैशनल नंबर किसको बोलेंगे, p/q को बोलेंगे, जहां पे q जो हो 0 ना हो, मतलब नीचे वाली संख्या 0 ना हो डिनोमिनेटर, और pq जो है वो इंटीजर हो। एग्जांपल वगैरह सब हम लोगों ने देखे थे पहले वीडियो में, है ना, पहले क्लास में। अब लेकिन एक्चुअली अगर मैं संख्या ऐसे लिख के दे देता हूं 5.658, तो कभी कभी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये क्या है, ये रैशनल है नहीं है, ये कैसे, क्योंकि अपना डेफिनेशन कुछ अलग है, ये कुछ अलग ही नंबर है, पॉइंट पॉइंट वाले हैं, ये मैंने रूट में दे दिया, मैंने पूछा बताओ ये रैशनल नंबर है क्या। तो सिंपल मैंने बताया कि रैशनल नंबर कौन से याद रखने से अच्छा इर्रेशनल नंबर समझ लो क्या है, तो बाकी सारे रैशनल ही। इर्रेशनल किसको बोलेंगे मैंने अभी बताया था, ऐसा नंबर जो कभी खत्म नहीं होगा और रिपीट नहीं होगा। देखिए 8.1060503080 आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं होगा और रिपीट भी नहीं हो रहा है। रिपीट होने वाला नंबर कैसे होता है,
यस 125 125 125 खत्म नहीं हो रहा है, डॉट 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 है, लेकिन रिपीट हो रहा है। ये नंबर जो है ये खत्म भी नहीं होता, रिपीट भी नहीं होता, ये हुआ इर्रेशनल नंबर। और रूट वाले क्वेश्चन में अगर मान लो दे दिया रूट ऑफ 32, फैक्टर्स निकाले हैं 30, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। जो संख्या डबल आती है वो रूट की निकलती है बाहर। ये 2 डबल आया बाहर निकल गया, ये 2 डबल आया बाहर निकल गया, फिर अंदर क्या बचा, ये अकेला बेचारा 2 अंदर बच गया। अंदर तो रहा ही है 2 है ना, तो रूट यहां से गया नहीं, भले ही कुछ संख्या बाहर निकली लेकिन रूट वैसे ही है, रूट गायब नहीं हुआ। तो ये भी नंबर हुआ इर्रेशनल। तो ये दो टाइप के नंबर इर्रेशनल होते हैं सिर्फ। एक नंबर वो जो खत्म नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, और एक नंबर वो जिसका रूट गायब नहीं होगा। रूट गायब होना मतलब अगर मान लो रूट 81 है, फैक्टर्स लिख दिया मैंने 9 9 जा, जो संख्या डबल रूट के बाहर, ये तो रूट के बाहर निकल गया, रूट में कुछ बचा ही नहीं, रूट गायब। तो ये हुआ साधा नंबर, रैशनल नंबर। रूट गायब तो रैशनल। जहां रूट गायब नहीं होगा और जो नंबर खत्म नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा, ये दो ही टाइप के नंबर इरेशनल है, बाकी सारे नंबर रैशनल। ये मैंने सब क्यों बताया, क्योंकि हमको पूछा है 5 रैशनल नंबर्स बताओ 2 से छोटे, तो इनफाइनाइट है। मैं कुछ बताऊंगा, आप लोग पीछे आंसर चेक करोगे, बोलोगे कि सर आपने तो कुछ अलग बताया, पीछे कुछ अलग है। तो इनफाइनाइट नंबर से हम लोग पीछे देख के थोड़ी अपने को आंसर लिखना है ना। तो 2 से छोटे मैं 1.8 लिख सकता हूँ, 1.9 लिख सकता हूँ, 1.85 लिख सकता हूँ, 1.25 258 लिख सकता हूँ, 1.06 लिख सकता हूँ, 0.1258307 लिख सकता हूँ। सारे नंबर 2 से छोटे ही तो है, और ये सारे रैशनल ही है ना। देखो मैंने इरेशनल क्या होता है अभी बता दिया आपको। इसमें से एक भी नंबर ऐसा नहीं है जो खत्म नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, ऐसा है नहीं, और सारे 2 से छोटे ही हैं। इसमें से मैं कोई भी 5 नंबर लिख सकता हूं। अगर कंफ्यूजन होता है ज्यादा तो सीधा सीधा आप लिख दो 1 0 -1 -2 -3, सारे नंबर ये भी रैशनल ही है और 2 से छोटे ही हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हमको बोला हुआ है फोर्थ क्वेश्चन में फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस नंबर एंड दिस नंबर। ये दो नंबर के बीच में 10 रैशनल नंबर हमको ढूंढना है। तो मैंने कल रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है ये भी बताया था। अब कितने भी नंबर हमको ढूंढना हो, 2 ढूंढना हो, 4 ढूंढना हो, 10 ढूंढना हो, 50 ढूंढना हो, इन दो संख्या के बीच में हमको ढूंढना है, तो हमको क्या करना है, सबसे आसान तरीका ये होता है कि जो दो संख्या दिया है उनका डिनोमिनेटर सेम कर दो। सबसे पहले एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर सेम कर दो। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 5 है और 2 है, तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 2 कितना आएगा, दोनों के टेबल की सबसे पहली संख्या। ऐसी संख्या जो दोनों के टेबल में आएगी सबसे पहले आएगी, क्योंकि बहुत सारी संख्या रहेगी जो दोनों के टेबल में आएगी। 20 भी आएगा 5 के भी 2 के भी, लेकिन सबसे पहले कौन आएगा, 10 है ना। मैंने बताया था आपको शॉर्टकट में आप क्या कर सकते हो, दोनों का टेबल लिख लो, थोड़ा सा टेबल अगर आप लिख लेते हो तो अपने को समझ में आ जाता है कि दोनों टेबल में सबसे पहली संख्या कौन सी आती है, 10। ये होता है आसान मेथड एलसीएम निकालने का। तो हमको डिनोमिनेटर 10 करना है कि हमारी पहली टर्म थी, ये हमारी दूसरी टर्म थी, दो टर्म्स दिया है, डिनोमिनेटर में सेव करता हूँ, 10 करता हूँ। अब यहाँ 10 करने के लिए मुझे इंटू 2 करना है, तो ऊपर भी इंटू 2 करना है, ये हुआ -4/10। यहाँ 10 करने के लिए डिनोमिनेटर में इंटू 5 करना है, तो ऊपर भी 5 करना है, यह आया 5/10। अब लेकिन इनके बीच में 10 संख्या तो हमको मेरे ख्याल से नहीं मिलेगी। अगर मैं नंबर लाइन पे संख्या लिखा था, ये हुआ 0, डिनोमिनेटर 10 है दोनों का, ये मेरा पहला नंबर बनता 1/10, 2/10, 3/10, 4/10 और आखिरी का ये 5/10। निगेटिव में -1/10, -2/10, -3/10, -4/10। ये हमारा नंबर है -4/10, मतलब -2/5 है।
और ये 5/10 मतलब 1/2 है। लेकिन इसके बीच में हमको 10 संख्या नहीं मिल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या मिली, दो संख्या हमारी कम पड़ गई। तो अब क्या करें, डिनोमिनेटर को बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, सेम रखेंगे लेकिन बढ़ा देंगे। तो जो डिनोमिनेटर हमने 10 किया हुआ था, 10 के जगह 20 कर दो, 50 कर दो, 100 कर दो, जो करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम रखो। लेकिन ऐसा मत करो कि इसको डिनोमिनेटर कर दिया 50 और इसका डिनोमिनेटर कर दिया 100, तो फिर अपना गड़बड़ हो जाएगा कुछ। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम रखना है। तो मैं एक काम करता हूँ, सेव करने के लिए ना मैं इसको इंटू 10 ही कर देता हूँ, डिनोमिनेटर 100 कर देता हूँ दोनों का। यह है हमारा -2/5। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, -2/5 को सीधा 100 नीचे करने के लिए इंटू 20 कर देता हूँ। देखो तो ऊपर भी करना पड़ेगा, -40/100। दूसरी संख्या थी 1/2, यहाँ पे भी मुझे 100 करना है नीचे, तो मुझे इसको इंटू 50 करना पड़ेगा, तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ये आएगा 50/100। अब देखो इसके बीच में तो 100, अपने को तो 10 का 50 से ऊपर संख्या मिल गई है ना। अभी हमारे नंबर क्या है, 50/100 पॉजिटिव में। अगर मैं नंबर लाइन पे दिखाता तो ये मेरा 0 आता, फिर 1/100 2/100 करते करते यहाँ मैं 50/100 पे पहुंचता। वैसे ही यहाँ -1/100 -2/100 करते करते यहाँ -40/100 तक पहुंचता। तो इसके बीच में देखो बहुत संख्या मिल गई, हमको उसमें से कोई भी 10 लिखना है। मैं लिख लेता हूँ, तो 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2 आर, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ -39/100, बराबर ना। इसके इधर की संख्या -39/100 ही होगी ना। फिर -38/100, -37/100, -36/100, -35/100। थोड़ी पॉजिटिव वाली लिख देता हूँ, 5 मैंने निगेटिव लिख दी, एक 0 लिख देता हूँ और 5 इधर से लिख देता हूँ। ये 50/100 आखिरी का था, तो उसके इधर क्या आएगा, 49/100 नीचे का दिख रहा है बेटा, 49/100। फिर उसके इधर और आता 48/100, 47/100, 46/100। हो गए हमारे 10 नंबर। बहुत सारे लिख सकते हो, क्लियर है। देखो इसका आंसर, पीछे का आंसर किताब के आखिरी में जो आंसर दिए होते वो आंसर, ये आंसर मैच करने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि हमने देखो डिनोमिनेटर 100 किया है। मैंने आपको बताया कि डिनोमिनेटर 20 लेके भी आंसर निकाल सकते हो, तो फिर मैच कैसे होगा, क्योंकि उस वक्त अपने डिनोमिनेटर 20 होंगे, तो मैच नहीं होगा। डिनोमिनेटर 50 लिख के भी कोई इंसान इसके आंसर निकाल सकता है, तो उसका भी आंसर मैच नहीं होगा। इसलिए अपने को सिर्फ मेथड अपनी बराबर है कि देखना है, हर बार अपना पीछे का आंसर उसको मैच करने की जरूरत है। ठीक है, देवेंद्र जी क्या पूछा बेटा आपने? सर जो नंबर लाइन में हमने अभी नंबर्स निकाले -40/100 और 50/100 के बीच में के, हाँ, तो जरूरी है कि हम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लिखे नहीं लास्ट में नहीं 10 की? ऐसे बिल्कुल नहीं, आपको जो चाहे वो आप लिख सकते हो। आप 10 के 10 निगेटिव लिख सकते हो, 10 के 10 पॉजिटिव लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो। सिर्फ वो आपको थोड़ा समझ में आए इसलिए मैंने इधर के भी आखिरी के 4-5, इधर के आखिरी के 4-5 ऐसे लिख दिया। कोई भी नंबर आप 10 नंबर कोई भी लिख सकते हो। ओके, उसी का आगे का क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है। देखो इस बार हमको 5 ही संख्या ढूंढना है, लास्ट टाइम हमको बोला था 10 संख्या ढूंढो, अभी 5 ही संख्या ढूंढने को बोला है। तो जो एलसीएम डिनोमिनेटर है उसका मैं एलसीएम निकालता हूँ। एलसीएम क्या है भैया, 3 और 5 का दोनों के टेबल में आने वाली सबसे पहली संख्या 15 आती है, डिनोमिनेटर 15 करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने इसके पहले जो क्वेश्चन किया, हमने देखा कि डिनोमिनेटर अगर हम लोग 10 लेते हैं तो हमको उन दोनों के बीच में जो 10 संख्या ढूंढनी थी वो नहीं मिल रही है, हमको 8 ही संख्या मिली, तो फिर हमको डिनोमिनेटर को और बड़ा करना पड़ा। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि इसका एलसीएम 15 आता है तो डिनोमिनेटर को 15 ही करना। डिनोमिनेटर को सेम रखो, आपको बड़ा रखना है बड़ा कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन दोनों के टेबल में आने वाला कोई भी डिनोमिनेटर हो, तो मैं 3 और 5 का एलसीएम आता है 15, तो 15 आता है, तो 15 के टेबल का हर एक नंबर इसके टेबल में आने ही वाला है। दोनों के टेबल, दोनों का एलसीएम 15 है, तो 30 भी आएगा इसके टेबल में, इसके टेबल में।
है ना। तो मैं 30 ले लेता हूँ इस बार डिनोमिनेटर, 2/3 है, इसको मैं 30 कर रहा हूँ नीचे, तो ऊपर भी इंटू 10 करूंगा तो ये आया 20/30। ये जो 4/5 है इसको नीचे 30 करने के लिए इंटू 6 किया, ऊपर भी किया, फिर भी देखो हमारे इसके बीच में तीन ही संख्या मिल रही है, 21, 22 और 23, हमको 5 चाहिए, मतलब 30 लिखे भी अपना काम नहीं बना। तो मैं और बड़ी संख्या ले लेता हूँ, दोनों के टेबल में 15 आ रहा है, तो 15 के टेबल की हर एक संख्या आएगी। 15 के टेबल में 30 आता है, 30, 45, 60, 90, उसके बाद 105, हर एक संख्या आएगी। ओके, तो मैं 60 ले लेता हूँ, दोनों का डिनोमिनेटर 60 कर रहा हूँ, यहाँ 60 करने के लिए इंटू 20 किया तो ऊपर भी कर दिया, ये आएगा 40/60, और यहाँ डिनोमिनेटर को 60 करने के लिए इंटू 12 किया, ऊपर भी कर दिया। अब देखो आ गया हमारे इसके बीच में, अब हमको 7 संख्या मिली है ना, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47/60, हमको 5 ही चाहिए। Therefore, 5 rational numbers between 2/3 and 4/5, हमारा आंसर क्या आ रहा है, 41/60, 42/60, 43/60, 44/60, 45/60, बाकी लिखना है, आगे भी लिखना है, लिख सकते हो 46/60, 47/60। क्लियर है। उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर, 5 संख्या ढूंढना है, सिर्फ इतना फर्क है कि नेगेटिव संख्या है पॉजिटिव संख्या, बाकी पूरा वैसे ही हम लोग करने वाले। तो 2 और 3 दोनों के टेबल में आने वाली सबसे पहली संख्या LCM आएगा 6, लेकिन हमने इसके पहले के दोनों क्वेश्चन में देखा, अगर हम लोग डिनोमिनेटर को LCM लेते तो हमको 5 संख्या ढूंढनी है तो 5 मिलती नहीं है, कभी 2 ही मिलती है, 3 ही मिलती है, तो हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 और 3 के टेबल में 6 आता है, तो 6 के टेबल वाली हर एक संख्या 2 के भी टेबल में आएगी, 3 के भी टेबल में आएगी। 6 के टेबल में 12 आता है तो 12 इन दोनों के टेबल में आएगा, 6 के टेबल में 18 आता है, 24 आता है, 30 आता है, 30 भी दोनों के टेबल में आएगा। तो मैं काम करता हूँ, दोनों का डिनोमिनेटर 30 कर देता हूँ, तो ये -3/2 है, इसका डिनोमिनेटर मुझे 30 करना है, तो डिनोमिनेटर 30 करने के लिए इंटू 15 करना पड़ेगा, नीचे करना पड़ेगा तो ऊपर भी करूंगा, यह आएगा -45/30। सेकंड टर्म की हमारी 5/3, इसको 30 करने के लिए इंटू 10 करूंगा तो ऊपर भी करूंगा, इसको देखो बहुत सारी संख्या मिलती है, 70-80 संख्या मिलती है उसके ऊपर, है ना, तो हमको 5 ही लिखना है, लिख देते हैं। Therefore, 5 rational numbers between -3/2 and 5/3, निगेटिव भी 2-3 लिख देता हूँ, -44/30, -43/30, -42/30, 0 लिख देता हूँ, फिर इसके पहले भी एक दो लिख देता हूँ, 49/30, 48/30, 5 ही लिखना है, मैंने 6 लिख दिया, कुछ कंफ्यूजन है। इसके आगे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोला है उसमें, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स व्हिच आर ग्रेटर देन -2। तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन 3 था, देखो क्या था, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स व्हिच आर स्मॉलर देन 2। तो मैंने उस वक्त आपको एक्सप्लेन किया था, आप लोग इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हो, दो 1 और 2 के बीच में भी इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, वन बिटवीन 1 एंड 2, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे तो लिख ही सकते हो, 1.357, 1.809, 1.0506, इनफाइनाइट नंबर्स, सारे रैशनल नंबर ही हैं। हम लोगों ने आसान करने के लिए क्या लिखा था, 2 से बड़े चाहिए थे, छोटे चाहिए थे। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन स्मॉलर देन 2 में हमने लिखा था 1, 0, -1, -2, -3, -4। अभी हमको ग्रेटर देन -2 चाहिए, तो नंबर लाइन पे ये मेरा 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, -1 है, -2 है, -3 है, -2 से बड़ी संख्या चाहिए, तो -2 के राइट वाली हर एक संख्या इससे बड़ी होगी, लेफ्ट वाली हर एक संख्या -2 से छोटी होगी, -2 से राइट वाली हर एक संख्या उससे बड़ी होगी। तो हमको -2 से ग्रेटर नंबर चाहिए थे 5। लिख देता हूँ क्वेश्चन 6 का आंसर। क्वेश्चन 6 में पूछा है -2 से ग्रेटर 5 रैशनल नंबर्स बताओ।
Therefore, rational numbers, 5 rational numbers greater than -2 are -1, 0, 1, 2, 3, 4, बहुत सारे इनफाइनाइट। देखो ये बिटवीन 0 एंड 1 की इनफाइनाइट नंबर्स है, तो इस बहुत सारे नंबर कुछ भी लिख सकते, ठीक है। लेकिन हम लोग राउंड फिगर नहीं करें। अगर आप लोगों में से किसी ने ऐसे लिख दिया -2 से बड़ा, मैंने लिख दिया 1.2582, कुछ गलत नहीं है, वो भी नंबर करेक्ट ही है, रैशनल ही है और -2 से बड़ा ही है, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम। क्लियर? कुछ पूछना है?